नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न में कुछ ऐसे राजयोगों के बारे में कि यदि वह कुंडली में उपस्थित है तो जातक निश्चित ही जीवन में कभी ना कभी धन, वैभव, ऐश्वर्य को भोगता जरूर है। तो समय ना लेते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। वह कुछ महत्वपूर्ण राजयोगों के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। मिथुन लग्न में यदि प्रथम भाव में राहु हो और सिंह का मंगल पराक्रम स्थान तृतीय भाव में बैठा हो, उच्च या मेष का सूर्य एकादश भाव में विराजमान हो तो जातक राजा के समान ऐश्वर्य एवं वैभव को भोगता है। यदि मिथुन लग्न में बुध हो, कर्क का चंद्रमा धन भाव में हो, पराक्रम भाव में तीसरे भाव में सिंह का सूर्य और दशम में मीन का गुरु हो तो जातक निश्चित ही राजा के समान ऐश्वर्य एवं वैभव को भोगता है। यदि उच्च का गुरु दूसरे भाव में, उच्च का बुध चतुर्थ भाव में और उच्च का सूर्य एकादश भाव में हो तो जातक राजा के समान ऐश्वर्य एवं वैभव को जिंदगी में निश्चित ही भोगता है। यदि उच्च का शनि स्वग्रही शुक्र के साथ पंचम भाव में हो, स्वग्रही गुरु सप्तम भाव में हो तो जातक निश्चित ही जीवन में ऐश्वर्य एवं वैभव को भोगता है। यदि स्वग्रही सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो तथा उच्च का गुरु स्वग्रही चंद्रमा के साथ धन भाव में हो तो क्या कहने, जातक ऐश्वर्य एवं वैभव को निश्चित ही जीवन में भोगता है। यदि उच्च का शनि स्वग्रही शुक्र के साथ पंचम भाव में हो और उच्च का सूर्य एवं स्वग्रही मंगल एकादश भाव में हो तो जातक निश्चित ही जीवन में बहुत पराक्रम व सुख सुविधा को प्राप्त करता है। यदि उच्च का शुक्र दशम में, उच्च का सूर्य एकादश भाव में व उच्च का बुध चतुर्थ भाव में, उच्च का शनि पंचम भाव में हो तो यह बहुत ही बड़ा महाराजयोग है। यदि मिथुन का शुक्र लग्न में हो, कर्क का स्वग्रही चंद्रमा धन भाव दूसरे भाव में हो, सिंह का गुरु तीसरे भाव में हो तो जातक अपने पराक्रम से धनी बनता है व कीर्ति को प्राप्त करता है। यदि सूर्य एकादश भाव में हो, मंगल अष्टम भाव में हो, शनि उच्च का हो तथा बुध किसी भी त्रिकोण में स्थित हो तो जातक निश्चित ही जीवन में मंत्री पद को प्राप्त करता है। यदि शुक्र लग्नेश बुध व दशमेश गुरु दशम भाव में हो तो जातक निश्चित ही राज्य में केंद्र में उच्च पद को प्राप्त करता है व धनी बनता है। यदि शुक्र पंचम भाव में हो, मंगल स्वराशि के मेष में एकादश भाव में हो, गुरु द्वितीय भाव में हो तो जातक निश्चित ही जीवन में किसी अच्छे उच्च पद को प्राप्त करता है। यदि लग्नेश गुरु सप्तमेश लग्नेश बुध व सप्तमेश गुरु की युति केंद्र में किसी भी भाव में हो तो यह बहुत ही उत्तम राजयोग है। निश्चित ही जातक जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त करता है। यदि मिथुन लग्न में बुध गुरु शुक्र चंद्र की युति हो और उस पर किसी प्रकार के पाप ग्रहों की छाया ना हो तो जातक निश्चित ही जीवन में बड़े पद को प्राप्त करता है, धन ऐश्वर्यता को प्राप्त करता है। यदि मिथुन लग्न में बुध सुख भाव में हो, चतुर्थ भाव में, गुरु दशम भाव में हो तथा शुक्र त्रिकोण पांचवें भाव में हो तो जातक निश्चित ही राजनीति में बड़े पद को प्राप्त करता है। यदि मिथुन लग्न में बुध पंचम भाव में तथा शुक्र लग्न में हो, अतः राशि परिवर्तन कर रहे हो तो यह एक बड़ा महाराजयोग होता है।
जातक निश्चित ही जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्यता को प्राप्त करता है। आज मैंने ऐसे 15 राजयोगों के बारे में बताया। यदि मिथुन लगन की कुंडली में ऐसे राजयोग बन रहे हैं तो जातक का जन्म कितने भी निम्न परिवार में क्यों ना हुआ हो, जातक जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों ना देखे, परंतु एक दिन उसका अवश्य बनता है और वह जीवन की सभी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। आप यदि मिथुन लगन में अन्य राजयोगों को भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पार्ट 2 में मिथुन लगन की कुंडली में बनने वाले अन्य राजयोगों के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही यदि आप किसी अन्य लग्न में राजयोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट अवश्य करिए, मैं निश्चित ही उस विषय पर वीडियो दूंगा। साथ ही यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। वह एक छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का मैं फिर से दिल की गहराई से अभिनंदन करूंगा। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।